मन के द्वारा जो दी हुई भोग लालसा है, आपके बिना ये कुछ कर नहीं सकता। आपको दस्तखत नहीं करना है, बस इतनी बात है। दस्तखत का तात्पर्य स्वीकृति। हाँ ठीक है, बस इतना कहने की देर है। आगे तुम रो चिल्लाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा मन, पर पहले वो हाँ करवाएगा। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हाँ के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी। ये भी ध्यान रख लो। सत्संग के द्वारा स्वीकृति आप बदलिए। आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके। ध्यान रखना। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाए, दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो, सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी। कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है, ये भी तो देख। तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया, और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पहले, ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। साफ का साफ धरा धरा। भगवान कह रहे, मना कष्टानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। तू मेरा अंश, ममैव अंशो, तू मेरा है। और ये प्रकृति का अंश प्रकृति में जा रहा है। तू समझ, तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं। फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाश समान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए, तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है, पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है, और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, ये हृदय में बैठा लीजिए। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, जहां हम कोई भी वेग आया फिसल गए। किस बात की परमार्थ के पथिक है। नहीं सहा जाता तो हम एकांत में रोएंगे, हमारे कोई आंसुओं को देख न पावे, कोई जान न पावे हम क्यों रो रहे हैं। ये परमार्थ है, भगवत मार्ग है। बड़े भाग्यशाली हो इस मार्ग में कदम रखा है। ये बाहरी किसी की प्रशंसा निंदा, कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे साधक हो, क्या मिलने वाला, कोई कह दे बहुत नीच साधक हो, क्या हानि होने वाली। मुझे अपने प्रीतम से मतलब है, दूसरे से नहीं।
जब ऐसी भावना करोगे तो दूसरा कोई है ही नहीं, केवल प्रीतम ही है, आनंद ही आनंद है। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। पहले विचार करना, इंद्रिय हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है। क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये शांत है, ये भाव तो रहता है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, शांत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। तो कह रहे जहां जहां तृष्णा जाए वहीं वहीं तुम्हारा बंधन है। ये देख ले, ये सुन ले, ये भोग ले, ये तुम्हारा बंधन है और ये तुम ही ने स्वीकार किया है, तो तुम ही को अस्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई आके अस्वीकार थोड़ी करेगा, दूसरा तुम्हें बताएगा। अस्वीकार या स्वीकार तुम्हें करना होगा। इसलिए भगवान ने कहा अपने आप से आप अपना उद्धार कीजिए, अपने आप से। क्योंकि शास्त्र, संत, गुरुदेव आपको उपदेश करेंगे, लेकिन स्वीकृति आपकी, अगर स्वीकृति नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। चाहे 20 वर्ष बैठे रहो, स्वीकृति से होता है। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है, तो अब किसको उपदेश करें। जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लूटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विषय है। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है सबको? बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें, खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1, 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खा। आप देखो अपने मन को तौलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है। कब? जब आप भजन नहीं कर रहे हो। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर, भजन से बढ़कर। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है?
ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है। इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना। विजय हमारी ही होगी, पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें। जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, में कभी अपने आप को मत फंसाओ। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे, तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा मन का। जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है, वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। सहारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, न कि माया के। गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों का आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता, ब्राह्मण और निर्बलों का धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम। इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले इसमें तो कोई हिंसा नहीं, लेकिन शास्त्र निषेध है। जो जुआ खेलते हैं, मदिरा पीते हैं, और जो साधु वेश रख के पाखंड करते हैं, इनको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। और जो दूसरे जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, जो जीवों को पका के, भारत है, भारत धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश। यहाँ जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस, मछली, वंडा खाने वाले, बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते। मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, पानी की तरोई है मछली। तो पानी की तरोई है, बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ। फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। वो काल स्वरूप भगवान है, अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म द्रोणाचार्य लौंग इलायची की तरह फंसे हमारी होगी। होश में रहो, शास्त्र आज्ञा है, जो दूसरे जीव जंतुओं को मार के उबाल के, बोले हम तो नहीं इसे पर खरीद के लाते हैं, वैसे भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प
सत्कर्म का संकल्प लेके, सत्कर्म का ये करूंगा, ये दूंगा, ये ऐसा कभी मत बोलो जबान से कर दो, कर दिया जबान से बोल दिया, किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे। दाता भी और भड़काने वाला, जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में नरकों में ढकेलते हैं। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल, नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण कर। महाराज जी, लाडली जी के लिए खूब रोना तड़पना आए, इसके लिए कैसे कृपा हो? सेवा बन जाए। लाडली जी की सेवा में अगर हमें कहीं सौभाग्य मिले या घर में सेवा विराजमान करे, सेवा से प्रीति होती है और प्रीति से रोना आता है, तड़पना आता है। वो अगर हम श्री जी के श्री अंग सेवा प्रकट, श्री विग्रह सेवा प्राप्त कर ले और वो भी निष्ठ